डॉक्टर साहब, ये मेरी दोस्त है ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ ना बेटा, बैठो यहाँ पे। सुशीला जी बा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? क्या गड़बड़? अरे इस घर में माँ बाप एक दूसरे के साथ कम और दोस्तों के साथ ज्यादा दिखते हैं। बा, ये मॉडर्न लोग हैं, आजकल के जमाने के लोग, मॉडर्न लोग, इनमें ये सब कुछ चलता है। लेकिन इनकी बेटी को ब्याह कर हम लेकर जाने वाले हैं हमारे घर, और हमारा समाज ये सब नहीं चलाएगा। जानती हूँ बा, पर પછી શાંતિથી વાત કરશું। अभी पूजा शुरू होने वाली है ना। अब हम 10 मिनट के बाद हवन शुरू करेंगे, तब तक आप लोग अपनी जगह से उठ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिरर कहाँ है? वो उधर, वो कमरे में। थैंक यू। Are you okay, निवेदिता? नील देखो ना, ये पल्लू में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी साड़ी में ये पिन लगा दोगे प्लीज? सॉरी, मैं तुम्हें ये करने को कह रही हूँ। एक्चुअली यहाँ कोई है भी नहीं ना जिससे मैं मदद मांगू। प्लीज। अच्छा, मतलब मैं अब जिंदगी भर तुम्हारी साड़ी में पिन ही लगाता रहूं। That's a problem, हाँ? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम साड़ी पहनना ही छोड़ दो। नील, मुझे बहुत डर लग रहा है नील। आज तुम हमारे बारे में सबको बताने जा रहे हो। हमारा ये नया रिश्ता, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच जुड़ रहा है, लोगों के रिएक्शन से क्या फर्क पड़ता है? बाकियों की छोड़ो नील, पर रागिनी, अगर उसने गलत तरीके से रिएक्ट किया तो तुमसे कोई रूडली बिहेव करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नील। रागिनी शादी कर चुकी है, वो क्यों ऐसे रिएक्ट करेगी? और रही अनाउंसमेंट की बात, वो तो आज होकर रहेगी। वो टिश्यू बॉक्स सर। थैंक यू।
नील, तुम्हारे माथे पे पसीने हैं। लगता है बहुत आग लगी है इस हाल में। सबके पसीने छूट रहे। अब आप दोनों रांधल माता का आशीर्वाद लीजिए। अब लड़की के माता पिता माता रांधल का आशीर्वाद लीजिए। चलो। माँ की कृपा से आपकी जोड़ी बनी रहे। आशीर्वाद से याद आया, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। मैं और आरव पटेल, जी, हम तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहे हैं मगर कोई उठा ही नहीं रहा था। वो एक्चुअली घर में पूजा चल रही है ना, इसलिए फ़ोन पर ध्यान नहीं था। आप लोग प्लीज़ नीचे वेट कीजिए, हम लोग अभी आ रहे हैं। ओके, जल्दी आना। जी। राघवी, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, यूं पूजा से उठकर चले जाना अच्छा नहीं लगता। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर। कोई जरूरत नहीं। रागिनी प्लीज, यूं उठकर चली जाओगी तो 10 बातें उठेंगी, और ये तो हमारे घर का मामला है। हम घर वाले मिलकर संभाल लेंगे। और वैसे भी आरव मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं प्रॉमिस। तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आती। डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप चले जाएंगे तो मर्दों की मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो मैं आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अंदर जाके गप्पे मारते हैं। आइए मेरे साथ। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। रागिनी बहन ने इतनी जल्दी जल्दी में उस हवलदार को भगा दिया, मतलब वो जरूर कुछ छुपा रही है। पता लगाना ही होगा। तुम लोगों के फोन में घंटी नहीं है, मैं कब से फोन ट्राई कर रहा था। अब देखो, इस पे सिग्नेचर करने के लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। सॉरी सर। अच्छा सुनो जी, आज उस लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उस वक्त तुम्हें कोर्ट में आना होगा। हाँ ओके सर, मैं आ जाऊंगा। ओके ठीक है। हो गया सर? हो गया, हाँ। थैंक यू। आरव, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं मदद करूं? नो थैंक्स, मेरी माँ है मेरे साथ एंड शी इज कैपेबल इनफ। ये सब क्या हो रहा है? और रागिनी के घर पुलिस क्यों आई थी?
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। लेकिन किसी के सिर्फ कहने सुनने से रिश्ते बदल नहीं जाते। आरव तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, तुम उसके साथ जा नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी मजबूरी थी। मैं जानता हूं कल को अगर आरव को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसके साथ रहोगी, उसे सपोर्ट करोगी, उसे प्रोटेक्ट करोगी। कई सालों से मैंने देखा है तुमने अपने बच्चों की जरूरतों को समझा है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही दिया है तुमने उन्हें। वो तुमसे कभी अलग नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। क्या रागिनी का बेटा जेल में है? जी, रागिनी ने खुद उसे अरेस्ट करवाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ अपने बेटे को अरेस्ट कैसे करवा सकती है। क्या बात चल रही थी जिग्नेश की दादी के साथ? वो नील, एक्चुअली वो पूछ रही थी कि पुलिस यहाँ क्यों आई थी। क्या कहा तुमने? नील, मैंने झूठ बोला। मैं सच कैसे बोल सकती थी नील? मैंने यही कहा कि आरव के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। मैं समझती हूँ नील, वो लोग निशी के ससुराल वाले हैं, उन तक ऐसी कोई भी बात नहीं पहुँचनी चाहिए जिससे उसकी शादी इफेक्ट हो। डोंट वरी नील, मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। थैंक यू। चलो चले। अभी नील? अभी तक तो पूजा भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब बुलाया था, आ गए, मुंह दिखा दिया, अब और भी काम है मुझे। नील, तुमने तो कहा था कि वो तुम। निवेदिता, कैन वी गो प्लीज? निशी और जिग्नेश यहाँ आके बैठ जाएं। जिग्नेश नहीं बैठेगा। जिग्नेश, चलो जिग्नेश, घर चलते हैं। लेकिन बा, अचानक क्या हुआ? ये शादी नहीं होगी बेटा। चलो। बाबा, पापा, ये लेकिन क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? शादी क्यों नहीं हो सकती? कुछ हुआ है? हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? अब बस भी कीजिए आशा बहन, अब कितनी देर तक ये नाटक करती रहोगी? मुझे तो पहले से ही पता है और देख रही हूँ कि इस घर में गड़बड़ है, यहाँ के लोगों में गड़बड़ है, लेकिन मैं जिग्नेश की वजह से चुप रही। अरे लड़की के माता पिता का डिवोर्स हो गया, वो भी मैंने स्वीकार कर लिया, और मैंने देखा कि लड़की की माँ 24 घंटे अपने बॉस के साथ रहती है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब तो हद हो चुकी है। लड़की का भाई एक क्रिमिनल है, जेल में है। ऐसी लड़की के साथ मैं मेरे पोते की शादी कभी नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि लव मैरिज है, शादी में सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं, और हमें भी तो समाज में रहना है। 4 लोग हमें पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऐसे फैमिली के साथ मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकती। बाप गलत समझ रही है। रणबीर तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, वो अपने पापा के साथ अमेरिका रहता है। लेकिन जन्म तो आप ही ने दिया है ना, उसकी रगों में आपका ही खून बहता है। रागिनी बहन, कागज पर सही सिक्का करने से पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन माँ बाप के नहीं। आप अपने बेटे को बेटा मानो या ना मानो, लेकिन आपका कुल गोत्र
सब तो एक ही होगा ना। चलो जिग्नेश। लेकिन बात निशी, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चलो शशिकांत, चलो सुशीला। नहीं नहीं, आप रुक जाइए। देखिए हम लोग बैठकर बात करेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। देखिए आज घर में रांदल माँ की पूजा हुई है और आज शादी का टूटना माता रानी का अपमान हो जाएगा। ये अपमान तो आपने किया है, हमारे विश्वास का। अब रही पूजा की बात, तो माता का कोप तो हम बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन हमारे परिवार की बेइज्जती कभी नहीं। प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप तो बोलिए ही मत। आपके इरादे में तो पहले से ही खोट थी। अगर खोट ना होती तो आप सारी बातें हमें आकर बता देती, लेकिन नहीं, आपने तो हर बात हमसे छुपाई। रागिनी बहन, शादी कोई मजाक नहीं है या गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जिसे तुम इतना आसानी से ले रही हो। लेकिन बा, जब उस लड़के के साथ हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर हमारे घर में से कोई भी आदमी जेल में सजा भुगत रहा हो तो क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे घर में करवाती? नहीं ना। बस हमें जवाब मिल गया। चलो सुशीला चलो। भाई साहब प्लीज, कम से कम आप तो। माफ कीजिए रागिनी, लेकिन इस बार आप गलत हैं। ये सारी बातें आपको हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। हमें भी बिरादरी में रहना है, लोगों का सामना करना है, और ये सब। चलो बेटा, चल सुशीला। जिग्नेश बेटा चलो। चल बेटा चल। रागिनी, सर प्लीज, मैं आपसे कल मिलती हूँ। नील, आज तो तुम रागिनी को हमारे बारे में बताने वाले थे, फिर कुछ कहा क्यों नहीं नील? कहने वाला था उससे, लेकिन वैसे भी उसे बताऊं ना बताऊं क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अगर तुम्हारे किसी बात से उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके किसी बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो नील? नील, कहीं तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा तो नहीं है ना? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि मुझसे शादी करने का डिसीजन लेकर तुमने कोई गलती की है? निवेदिता, मैं जानता हूं कि कोई भी रिश्ता खाली हाथ नहीं आता, अपने साथ कई उम्मीदें लेकर आता है। अनफॉर्चुनेटली इस समय मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकता। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अभी भी समय है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो। नहीं नील, मैं पीछे नहीं हटना चाहती, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ नील। नील, मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ एक्सेप्ट किया है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द जो तुम्हें रागिनी ने दिया है, अब वो सब कुछ मेरी लाइफ का हिस्सा है नील। तुम्हारे अच्छे बुरे हर वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं नील, हमेशा। चुप हो जाइए, रो मत बेटा, हम लोग उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो। बैठाओ इसे सर। ठीक हो जाएगा, बात करेंगे ना उससे। पानी पानी। क्यों माँ, क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको ये सब करके? दुनिया में रोज न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते, कितने लोग इंजर्ड होते, कितने लोग मारे जाते, कोई उन्हें पूछने तक नहीं जाता। एक आप ही है जो अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अपनी उसूल प्यारे हैं ना आपको। माँ, आपको पता भी है आपने किया क्या है?
किसी और की बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में अपनी अपनी बेटी की लाइफ खराब कर दी है। बात तो यह है कि आप ये शादी दिल से होने ही नहीं देना चाहते। लो, टूट गई शादी। अब तो तसल्ली हुई ना आपको? मैं भी पता नहीं क्यों रो रही हूँ। आपको तरस तो आने वाले हैं नहीं। अब तो वही करेंगी ना जो आप चाहती हैं। आपके रूल्स, आपका उसूल, आपका डिसिप्लिन। और हमारा क्या? कुछ नहीं। हमारी खुशी रहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। चल चल अंदर चलते हैं, चल। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, रणबीर के जेल जाने से निशी की शादी इफेक्ट हो सकती है, और वही हुआ। अब रणबीर को सजा मिले ना मिले, हमें तो सजा मिल गई ना, वो भी बिना किसी गलती की। अच्छा होता अगर मैं आपको वो सब बताता नहीं, इसलिए मैं चुप था माँ।